तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के क्रिएटर के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि हिंदू धर्म के आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिंदू धर्म के अंदर भगवान माना जाता है। उनके बारे में पता भी नहीं कि आखिर उन्होंने क्या किया और उनके बारे में ग्रंथों के अंदर क्या लिखा गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं हिंदू धर्म के अंदर जिनको क्रिएटर कहा जाता है, जिनको संसार का रचयिता कहा जाता है, कि आखिर उन्होंने क्या किया और हिंदू धर्म की ग्रंथों के अंदर उनके बारे में कैसी बातें लिखी गई हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मा के बारे में। आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे, हिंदू धर्म के अंदर ये कहा जाता है ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। और बहुत सारे लोगों को आज ये नहीं पता कि ब्रह्मा के बारे में हिंदू धर्म ग्रंथ कैसी अश्लील बातें करते हैं, कैसा कैसा ब्रह्मा के बारे में हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर लिखा गया है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि ब्रह्मा आखिर कौन थे और ब्रह्मा ने कैसे कैसे काम किए कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर उनको ऐसा बताया गया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्रह्मा के बारे में। उससे पहले मैं ब्रह्मा के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, ब्रह्मा की पुत्री का नाम सरस्वती था। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे जो बात मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ये बात मैं आप लोगों को ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि कहाँ पर लिखा गया है कि ब्रह्मा ने ऐसे अश्लील काम किए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ब्रह्मा की पुत्री का नाम सरस्वती था और ब्रह्मा की पुत्री यानी कि सरस्वती ही उनकी पत्नी भी बनी। तो आप लोग सोच सकते हैं ये कैसी अजीब बात है कि ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से शादी भी की। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, ब्रह्मा और सरस्वती से एक पुत्र भी जन्मा जिसका नाम था स्वयंभू मनु। तो दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी अश्लील बात है कि ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से शादी भी की और उसके साथ एक पुत्र को भी जन्म दिया। तो दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं जिसको कि हम क्रिएटर मानते हैं, जिसको हम सोचते हैं कि ब्रह्मा ने इस धरती की रचना की, ब्रह्मा ने सब कुछ बनाया, तो दोस्तों वह ऐसे कैसे कर सकता है कि उसने अपनी ही पुत्री के साथ शादी की। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ अपनी ही पुत्री के साथ शादी क्यों की और अपनी ही पुत्री से एक बेटे को भी जन्म क्यों दिया। तो दोस्तों हम बात करते हैं जब ब्रह्मा ने सरस्वती को उत्पन्न किया, जब सरस्वती की उत्पत्ति की, तो जब ब्रह्मा ने सरस्वती की उत्पत्ति की उसके बाद सरस्वती बहुत ज़्यादा सुंदर थी। सरस्वती बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इस कारण से ब्रह्मा की नज़र सरस्वती पर जब पड़ी तो ब्रह्मा सरस्वती की ओर अट्रैक्ट होने लगे। जब सरस्वती की ओर आकर्षित होने लगा उसका ही पिता, तो दोस्तों उसके बाद जब ब्रह्मा सरस्वती से विवाह करने के बारे में सोचने लगा तो दोस्तों सरस्वती वहाँ से चली गई, वहाँ से भाग गई। सरस्वती तीनों लोक में घूमी ब्रह्मा से बचने के लिए। तो दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं एक पिता जो कि अपनी ही पुत्री के पीछे पड़ गया उससे विवाह करने के लिए। तो दोस्तों जब सरस्वती ब्रह्मा से बचने के लिए तीनों लोक में भागी, मगर ब्रह्मा ने सरस्वती को पकड़ भी लिया। ब्रह्मा ने सरस्वती से शादी करने के बारे में कहा और ब्रह्मा ने सरस्वती से शादी भी की। तो दोस्तों ब्रह्मा ने जब सरस्वती से शादी की और उसके बाद ब्रह्मा और सरस्वती से एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, यानी कि ब्रह्मा और सरस्वती ने संभोग किया। तो दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं एक पिता ने अपनी बेटी के साथ ही ऐसा किया और उसको हम भगवान यानी कि क्रिएटर, जिसने धरती को बनाया, आकाश को बनाया, जिसने कि मनुष्य की उत्पत्ति की, वह ऐसा कैसे कर सकता है और हम उसे भगवान कैसे मान सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि तुम्हें इस बात के बारे में कहाँ से पता चला और ये बात कहाँ लिखी है कि ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री के साथ संभोग किया। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप इसको बहुत सारी जगहों पर पढ़ सकते हैं, मगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं ब्रह्मा और सरस्वती का संभोग कहाँ पर लिखा गया है। आप पढ़ सकते हैं ऋग्वेद मंडल 10 श्लोक नंबर 61 मंत्र 5 से। तो दोस्तों आप लोग इसको पढ़ेंगे और मैं आप लोगों को ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो इसलिए मैं आप लोगों को इसका पेज नंबर भी बता देता हूँ। पेज नंबर है 1660। तो दोस्तों आप लोग इस पेज नंबर पर इसको सीधा पढ़ सकते हैं और मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि ये ऋग्वेद की कौन सी पुस्तक है। तो दोस्तों आप इसको देख सकते हैं और आप इसके अंदर पढ़ भी सकते हैं। आइए हम पहले इस बात को सुन लेते हैं। जिस समय पिता ने अपनी युवती कन्या के साथ यथेच्छ कर्म किया, उस समय उनके संभोग कर्म के समीप ही थोड़ा वीर्य गिरा।
परस्पर अभिगमन करते हुए उन दोनों ने वह वीर्य यज्ञ के ऊंचे स्थान योनि में छोड़ा था। जिस समय पिता ने अपनी पुत्री के साथ संभोग किया उस समय धरती से मिलकर वीर्य त्याग किया। शोभन कर्म वाले देवों ने उसी वीर्य से व्रतरक्षक देव वास्तोषपति का उत्पादन किया। तो दोस्तों आइए हम एक बार ये भी पढ़ लेते हैं, यहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मत्स्य महापुराण 3रा अध्याय। ब्रह्मा ने लोक की रचना करने की इच्छा से अपने हृदय में सावित्री का ध्यान करके तपस्या करनी प्रारंभ की। जब करते समय उनके निष्पाप शरीर के 2 भाग हो गए, जिनमें एक अर्ध भाग का स्त्री रूप और दूसरे अर्ध भाग का पुरुष रूप हो गया। जितेंद्रिय मनु जी उसी स्त्री रूप का शत्रुपा नाम पड़ा, जो सावित्री, सरस्वती, गायत्री और ब्रह्माणी के नाम से भी विख्यात है। इस प्रकार अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को ब्रह्मा ने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार किया। किंतु सावित्री के अतिशय मनोहारी रूप को देखकर कामवाण से व्यथित होकर वे कहने लगे कि यह कितना मनोहर रूप है, कितनी अपूर्व सुंदरता है। ब्रह्मा की इस तरह कामुक चेष्टा देखकर वशिष्ठ आदि ऋषियों ने शोर मचाया कि अरे, हमारी बहन को तुम क्या कह रहे हो। किंतु ब्रह्मा इतने कामवश हो चले थे कि उन्हें सावित्री के मनोहर रूप के देखने के अतिरिक्त उस समय कुछ भी नहीं सुझाई देता था, और वे बार-चार यही कह रहे थे कि यहाँ कैसा मनोहारी रूप है, कैसी सुंदर आकृति है। ब्रह्मा ने विनम्र सावित्री की ओर पुनः देखा। उस समय वह प्रणाम कर रही थी। तदुपरांत उस सुंदरी ने अपने रूप को देखने के लिए लालायित अपने पिता की प्रदक्षिणा की। जी वशिष्ठ आदि ऋषियों के शोर मचाने से लज्जित हो चले थे। सावित्री को प्रदक्षिणा करने देवकर अन्या और भी जिन हो गए और उनके मुख की दाहिनी ओर पीले कपोलों वाला एक नया मुख आविर्भूत हो गया। फिर आश्चर्य से फड़कते हुए होंठों वाले एक तीसरे मुख का आविर्भाव पीछे की ओर हो गया। थोड़ी देर चाद अत्यंत कामलोलुप होने के कारण एकदम कामातुरों की भांति चौथे मुंह का अविभाज्य भारी शर हो गया। अपनी इस कामचेष्टा से आकाश की ओर जाने को उद्यत सावित्री के परम भनाग्न रूप को देखने की उत्कंठा ब्रह्मा फिर भी नहीं रोक सके, और इस प्रकार सृष्टि के लिए अर्जित अश्मा की पम दारुगा तपम्या पुत्री के साथ अभिगमन करने की इच्छा रखने के कारण एकदम व्यर्थ हो गई। और इसी पाप के कारगा उनके उमर की ओर एक अन्य 5वें मस्तक का आविर्भाव हुआ, जो चारों ओर में जाओं में आवृत था। प्रभु ने उसे भी स्वीकार किया। अनंतर उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इस पृथ्वी मगडन पर भज और जाकर देव दानव और मनुष्यों की सृष्टि करो। इस प्रकार ब्रह्मा के कहने पर उन पुत्रों ने अनेक प्रकार की सृष्टि रचना प्रारंभ की। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने सुना इसको कि कैसे ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री के साथ संभोग भी किया, और दोस्तों आप लोगों को ये बात कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या ब्रह्मा सृष्टि का क्रिएटर हो सकते हैं? तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।